माता सती ने शरीर को त्यागते समय भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना नहीं किया, क्यों? उनसे कई बार सुन रही, उनकी बातों को नहीं मानी, तो जानती थी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगी, हो सकता है माने, इसलिए भोलेनाथ के इष्ट जो भगवान राम हरि हैं, उनसे उन्होंने प्रार्थना किया था, इस जन्म में मैं एक बुद्धिमान की बेटी बन के आई हूँ, लेकिन मेरा अगला जन्म ऐसे यहाँ हो जो स्वभाव से जड़ हो, स्थिर हो, अनिल हो। इसी कारण से हिमाचल की बेटी बन के आई है। पर्वत अचल होता है, अनिल होता है, स्थिर रहता है, और इसी कारण से हिमाचल की पुत्री बन के आई हैं। चूंकि पहाड़ की बेटी है, पर्वत की बेटी होने के कारण इनको पार्वती के नाम से कहने लगे, पार्वती के नाम से पुकारने लगे। बोले पार्वती मैया की जय। जब से हिमाचल के घर में पार्वती जी का जन्म हुआ है, तब से पूरे हिमाचल नगरी में रिद्धि सिद्धि, संपूर्ण संपत्तियां और धन और सुख की पूरे नगर में वर्षा हो रही है। सब रिद्धि सिद्धि संपत्तियां छा रही हैं। और उसके बाद संत महात्मा जो दूर दराज जिसके लिए तपस्या कर रहे थे, वो सब तपस्या छोड़ करके हिमाचल नगरी में आ गए। हिमाचल जी ने सबका स्वागत किया है और सबको उचित स्थान रहने के लिए दिया है। सब लोग अपनी पूजा में कीर्तन भजन करने लगे, और जो पहाड़ थे वहाँ पे मणियों से जगमगाने लगे। सब पेड़ पौधे हरे भरे हो गए, फूल और फलों से लग गए, नदियों में अमृत की धारा बहने लगी, और पशु पक्षी आपस में बैल को त्याग करके एक घाट पर पानी पीने लगे। बोले वक्त सलमान की जय। हर नारद समाचार सब पाए, बगैर बुलाए यूं ही उनके घर पे चले आए। जब किसी के घर पे संत महात्मा बगैर बुलाए आ जाते हैं, तो वो भगवान की कृपा मानना चाहिए कि भगवान की कृपा से संत हमारे दरवाजे पर आया है। और अगर हमारे मन में इच्छा हो रही है कि हम किसी महात्मा के पास जाना चाहते हैं, किसी कुटिया पे आश्रम पर जाना चाहते हैं, तो हमारे कई जन्मों का पुण्य हुआ है, तब हम उस ऐसा हमारे मन में भाव आ रहा है। तो नारद जी बगैर बुलाए हिमाचल जी के पास आए हैं। हिमाचल जी ने पत्नी सहित उनका स्वागत किया, सुंदर आसन पर बिठा करके चरण को पखारा, और पत्नी के साथ मुनि के चरणों में माथा नवाया, और उसके बाद चरण को पखारने के बाद जो चरणोदर था उसको पूरे मकान के भीतर, घर के भीतर उसको छिड़वाया। किसी ने कहा इससे क्या होता है, तो इससे घर के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, पुत्र की बाधाएं क्या होती है, घर में जो आग बाग जो भी होता है, संत का चरण पड़ जाए और संत का चरणोदर पड़ जाए, तो ये सब जो है आध्यात्म सब समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद जो है हिमाचल जी ने ला करके पार्वती जी को गुरु जी के चरणों में प्रणाम कराया है,
चाहते हैं, आप तो त्रिलज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, सब आने जाने की आपकी पहुँच है और पितादर्शी भूत भविष्य वर्तमान को आप जानने वाले हैं। आप मेरी बेटी के भविष्य के बारे में इसी हस्त रखाएं करके इसके दोष और गुणों के बारे में आप बताइए। हर कहानी भी हंसी गोर मृदु बानी, ओ सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, ओ सुंदर सहज सुशील सयानी, पहले क्या करते हैं, पहले अपना गुण जानना चाहते हैं, दोष छिपाना चाहते हैं और उन्होंने क्या कहा पहले दोष बताइए, गुण बात बताइए। लेकिन नारद जी ने सबसे पहले गुण बताया और नारद जी रहस्यमय जोर से हंसे, ठाका मार के हंसे और उसके बाद रहस्यमय कोमल वाणी में बोले, हे राजन, आपकी पुत्री सारे गुणों से संपन्न है, सारे सुंदर लक्षण आपकी बेटी के अंदर हैं और स्वभाव से सुंदर होगी और सुशील होगी, बड़ी समझदार आपकी पुत्री होगी। राजा ने कहा नाम क्या होगा, उन्होंने कहा इसका नाम ये उमा, अंबिका और भवानी नाम से जानी जाएगी। इसके द्वारा माता पिता का यश पूरे संसार में फैलेगा। संसार की माताएं आपकी बेटी का नाम स्मरण करके पात्र धर्म का पालन करेंगी। संसार की बहन बेटियां आपकी बेटी के अगर पूजन करेगी तो उनको मन से पति मिलेगा। बोली भक्त सलमान की, और आपकी बेटी अपने पति को प्राणों के समान प्रिय होगी। उन्होंने बात बताया और उसके बाद कहते हैं हमने आपसे दोष के बारे में पूछा था, आप गुण बता रहे हैं। तो नारद जी कहते हैं आपकी बेटी के अंदर कोई दोष ही नहीं है, हाँ इसको जो पति मिलेगा उसके अंदर कुछ दोष है। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनाओ जे अब आओ गुण दुचारी, सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनाओ जे अब गुण दुचारी, अरुण अमान मातु पितुहीना, अरुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय क्षीणा, उदासीन सब संशय क्षीणा, जोगी जटिल अकाम नगर अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहानी पड़ी हस्त असवेश, हाँ पड़ी हस्त असवेश, हाँ पड़ी हस्त असवेश। और नारद जी कहते हैं आपकी बेटी के अंदर सारे गुण से संपन्न है और जो उसको पति मिलेगा उसमें दो चार दोष है, उसको आप सुनिए। जो उसको पति मिलेगा कैसा मिलेगा, अगुण यानी मैंने निर्गुण, गुणहीन मिलेगा। उसके अंदर कोई सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से हीन होगा, निर्गुण होगा। और निर्गुण अगुण अमान, मान सम्मान का भूखा नहीं होगा, मानहीन होगा, मान सम्मान का भूखा नहीं होगा। हम लोग मान सम्मान की ज्यादा भूखा करते हैं, तो मान सम्मान का भूखा नहीं होगा। और उसके माता पिता नहीं होंगे, माता पिता बेहन होगा और जो है थोड़ा उदासीन होगा, लापरवाह नहीं होगा, जोगी होगा, जटाधारी होगा और विश्राम हृदय वाला होगा। शरीर के ऊपर सिर्फ बागंबर रहेगा, बाकी शरीर नंगा रहेगा और अमंगल भेष वाला उसको पति मिलेगा। ऐसी जो है रेखाएं इसके हाथ में बता रहे हैं। राजा रानी ने जब नारद जी की बात सुनी तो मन में बड़ा दुख हुआ, हमारी बेटी फूल जैसी है, कोमल बेटी है और उसके लिए ऐसा पति बता रहे हैं, मन में बड़ा दुख हुआ। लेकिन पार्वती जी मन में बहुत पसंद हो रही हैं, ये तो सारे गुण महादेव के अंदर हैं। हमारा जैसा भाव होता है वैसा हमको दिखाई पड़ता है, जिनके नहीं भावना जैसी प्रवृत्ति देखी तैसी। माता पार्वती कहने तो सारे गुण हमारे महादेव के अंदर हैं,
लेकिन महादेव जी को पाना बहुत कठिन है, बहुत तप करना, कैसे मिलेंगे महादेव जी। और उस प्रकार से पार्वती मन ही मन प्रसन्न होकर के फिर उनको थोड़ी चिंता हुई, महादेव को पाना बहुत कठिन है। और नारद जी जो है फिर राजा ने कहा कि गुरुदेव कोई अनुष्ठान करके आप ये बताइए, कोई माता पिता जो है ऐसे दुल्हे के साथ में अपनी बेटी का विवाह करेंगे। हमारी फूल जैसी बेटी, कोमल रंग वाली बेटी है सुकुमार, और आप इसके बारे में ऐसा पति बता रहे हैं, कोई अनुष्ठान करके कोई पूजा पाठ करके उसको आप दुल्हे को बदल दीजिए। अगर आप पहले तो आपका हम 10 में एक पंडित बुला, 2011 पंडित बुला लीजिए, जितना पैसा कहेंगे उतना हम आपको दे देंगे, लेकिन जो बुला उसको आप बदल दीजिए। कहूँ सुन सुन जो विधि लिखा मिलाल, देव धनुष नर नाग मुनि कौन में चनिहार। देव श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, जो ब्रह्मा जी ने जिसके मस्तक पर लिखा है उसको देवता, दानव, मानव, मुनि और नाग कोई उसको मिटा नहीं सकते हैं। जे जे बरो के तो सब खाने ते सब शिव पहि मैं अनुमान। जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पहि मैं अनुमान।